आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिने राज। मुनि बन में निरत हो मुनि अति बिन स्वाद, मुनिव्रत का उपदेश दे हमको किया कृतार्थ। मातृभावना मम रही मुनिव्रत पाले अर्थार्थ, मैं भी मुनि सुव्रत बनूं पावन पाए पदार्थ। बोले मंडी बामोरा के अतिशयकारी आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। कल आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने एक जवाब दिया था, उपासना कैसे करें। मालूम है? बोलो, ये बातें कर रही है। उपासना कैसे करें बोलो, प्रश्न का जवाब दो। हमने 2 तरीके बताए थे, पूज्यपाद स्वामी जी ने उसी को गाथा के माध्यम से निबद्ध किया था कि इंद्रियों का तो हो नियंत्रण और मन की हो एकाग्रता, इस प्रकार से तभी उपासना कर पाते हैं। अब आज उस जिज्ञासु श्रावक के मन में प्रश्न आया कि भगवान आपने ये तो कहा उपासना कैसे करें, लेकिन हम क्यों करें उपासना, ये प्रश्न। उस प्रश्न का जवाब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो दिया है, उसके पहले मैं और कुछ प्रश्न कर रहा हूं कि आप जवाब दो तो पूछे। बोलो हाँ। प्रश्न ये है, चंदन के पास बैठेंगे तो क्या मिलेगी, और मिट्टी के तेल के पास में जाएंगे तो दुर्गंध मिलेगी। आप लोग तो बहुत होशियार हैं। फिर जौहरी के पास में बैठेंगे तो क्या मिलेगा, हम भी जौहरी बन जाएंगे। और यदि जुआरी के पास में बैठेंगे तो जुआरी बन जाएंगे। हाँ, जुआरी के साथ रहेंगे तो जुआरी बन जाएंगे। रागी के पास में बैठेंगे तो क्या मिलेगा, और वैरागी के चरणों में बैठोगे तो क्या मिलेगा। इसीलिए भजनकार कहते हैं ना कि पिच्छी भले ही न मिली हो, पिच्छी वालों के पीछे चलो, फिर पीछे की चिंता न करो, पीछे वालों के पीछे चलो। समझ में आ रहा है? पीछे वालों के पीछे लगे रहोगे, फिर पीछे की चिंता आपको नहीं करना है, क्योंकि वैरागी के पास में बैठेंगे तो आपको वैराग या वीतरागता ही मिलेगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी इन शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं इस कारिका के माध्यम से। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ददाति यत्तु यस्यास्ति, सुप्रसिद्धमिदं वचः। आप लोगों ने पढ़ा होगा सुप्रसिद्ध मिदम इदम वचः, सुप्रसिद्धम इदम वचः। ये नीतिकारों ने नीति शास्त्रों में भी लिखा है, यस्यास्ति ददाति यत्तु, ददाति यत्तु यस्यास्ति। जिसके पास में जो होगा वही तो देगा, जिसके पास में जो होगा वही तो देगा।
हमने अभी 2 दिन पहले की बात है, उधर सुबह नित्य क्रिया के लिए गए तो वहां पर झुग्गी झोपड़ियां बनी है, आपस में प्रातः काल से ही लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यों? उनका उतना ही दिमाग है। समझ में आ रहा है? हाँ, जिसके पास में, ज्ञानी के पास में बैठोगे तो ज्ञान की बात मिलेगी, और अज्ञानी के पास बैठेंगे तो केवल मात्र अज्ञान मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति है जो अज्ञान यानी अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली, केवल मात्र भारतीय विद्यालयों में, स्कूल में नहीं। हाँ, स्कूल नहीं जाना है सुरभि, विद्यालय में जाना है, ठीक है ना? विद्यालय में पढ़ाओ। विद्यालय शब्द कितना अच्छा है, देखो ना आप। लेकिन ये श्लोक केवल मात्र वहीं लिखे रहते थे, जैनेतर लोगों में आज भी प्रचलित में है कि अस्तोमा सदगमये तम सोरमा ज्योतिर्गमये मृत्युर्मा अमृतम गमये। आदर्श विद्या मंदिर में हो सकता है, सरस्वती विद्या मंदिर में ही हो सकता है, शिशु विद्या मंदिर में ही हो सकता है, आजकल की चलने वाली इन कॉन्वेंट विद्यालयों में नहीं। कॉन्वेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? अनाथालय। और हम अपने बच्चों को कहां भेज रहे हैं? अरे आप लोग उनके माता पिता हो के कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हो, बड़ी शर्म की बात है ये तो। लिख लो अपने हृदय पर या बाहर कहीं पर भी, निश्चित रूप से मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं और किस ओर जा रहे हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम चाहते क्या हैं। जो चाहते हैं, जिसके पास बैठेंगे उसके पास वैसे ही गुण मिलेंगे। बचपन से ही माता पिता इसी बात को कहते हैं, बेटा संगति अच्छी रखना, नहीं तो रंग तेरे ऊपर वैसा ही चढ़ जाएगा। एक लता होती है, यदि उसको कुएं का पाट मिलता है तो पानी में जाकर सड़ जल जाती है, और खंबे का सहारा मिल जाता है तो आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगती है। यही हमारे ऊपर निर्भर है। आज आचार्य श्री जी भी यही कह रहे हैं, पूज्यपाद भगवान, कि तुम भगवान के चरणों में बैठो, भगवान के पास में आओ। गुरु वितरागी गुरुओं के पास में आओगे तो निश्चित रूप से तुम अपने जीवन को उन्नत बना पाओगे, अन्यथा उन्नति की ओर नहीं जा पाएंगे। इसी बात के लिए, क्योंकि भगवान की प्रतिमा है, गुरुओं के दर्शन है, इनके माध्यम से अपने अनादिकालीन कर्मों को भी हम काट सकते हैं, काट ही सकते हैं, ऐसा समझिए। इसलिए बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है? बुद्धि कहती है कि मैं रात के अंधेरे में भी भटक जाती हूं। बुद्धि क्या कहती है? मैं दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। तो श्रद्धा कहती है मैं तो रात के उजाले में बेखटक चलती हूं, मैं तो रात के अंधेरे में भी बेखटक चलती हूं। इधर तर्क कहता है कि मुझे भगवान में भी पाषाण नजर आते हैं, पत्थर नजर आता है। भावना कहती है मैं पत्थर को भी भगवान बना देती हूं, मैं पत्थर को भी भगवान बना देती हूं। तो भावनाओं और श्रद्धा के ऊपर चलो, बुद्धि और तर्क के ऊपर मत चलो। बुद्धि और तर्क के अनुसार चलेंगे तो वो आपको हमेशा भटकाने का काम करेंगे, और श्रद्धा और भावनाओं के अनुसार चलेंगे। आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, इनके माध्यम से ही हम ऊंचे उठ सकते हैं। अन्यथा आप कोई भी चीज में कुतर करने लगेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल मात्र हाथ क्या लगेगा? हाथ लगेगा घास फूस, माल हाथ में लगने वाला नहीं है, घास फूस हाथ में लगेगा। इसलिए अपने आप को समझे। हम श्रद्धा के आधार पर ही देखो, ज्ञानी के पास में बैठने से किस प्रकार से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कमट क्या जीव था?
कौन के साथ में नाम जुड़ा है? वही पारसनाथ भगवान के साथ में जुड़ा है। और बार बार कई बार पारसनाथ भगवान का जो जीव था उसको अंत कर दिया, प्राणों का ही वियोग करा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी समता रखी कि एक न एक दिन जरूर, और जिस प्रकार ओले बरसा रहा है, पत्थर बरसा रहा है, आंधी तूफान चला रहा है, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समो शरण में देखता, ओहो आज तक मैं किस पर उपसर कर रहा था और क्यों कर रहा था? अपने भीतर का जो वह अंधकार था एक क्षण में दूर होता है। 10 भव से जो वह चल रहा है एक क्षण में दूर हुआ, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहां हुई? उन्हीं पारसनाथ भगवान के चरणों में हुई। अंजन चोर था, एक शेठ की संगति की, थोड़ी देर के लिए की, निरंजन बन गया, अंजन से निरंजन बन गया। आप दक्षिण में एक नाम हुए थे पायप्पा, एक युवक का नाम था पायप्पा, व्यसनों में लिप्त रहता था। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की संगति में आया और वह युवक मुनि बन गया। जो पाप का सागर था वही आचार्य पाय सागर जी हो गए। जो पाप का सागर था वो स्वयं बोलते थे कि मैं पाप का सागर था, लेकिन इन्होंने, और केवल मात्र क्या शब्द थे, उन शब्दों को आप पढ़ो, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, उसमें जीवनी दी हुई है, उसमें थे कि वो युवक आया मेरे पास में और उसने प्रश्न किया, आप मुनि क्यों बने? आप मुनि क्यों बने? बोले मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति अभी है जो मुक्ति पाने के लिए मुनि बने हो। अब जो अड़ियल आदमी होता है या जो टेढ़ा आदमी होता है ना, उसको सीधे शब्द समझ में भी नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने सोचा इसको अनुभव की बात बताएं और उस तरह से इसको समझाएं तो जरूर समझ। शांति सारी तो तुरंत समझ गए। और उन्होंने बोला वो सामने जो पेड़ है वो क्या का है? आम का, जाओ लेके आओ। महाराज अभी भादों का महीना चल रहा है और इस भादों के महीने में आम थोड़ी, तो फिर तुम आम का पेड़ क्यों बोल रहा है? आम का पेड़ है, अभी नहीं है, लगेंगे। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, अभी मुट्ठी नहीं है लेकिन मिलेगी, मिलेगी इसी बेस में से मिलेगी। जब भी मिलेगी मुट्ठी इसी बेस से मिलेगी, इसी बेस के आधार पर मुट्ठी होगी। बस इतने से शब्दों ने उस पायप्पा जो युवक था उसका हृदय परिवर्तन कर दिया और वह तुरंत वही छुल्लत दिशा लिया और फिर बाद में उन्हीं के चरणों में मुनि बने और वही आचार्य पाय सागर जी बन गए। ये हृदय परिवर्तन होता है। इस प्रकार से ज्ञानी के पास बैठेंगे तो ज्ञान की बात ही मिलेगी, अज्ञानी के पास रहेंगे तो अज्ञान की बात हमारे लिए नजर आएगी। देखो गुलाब जामुन होता है ना, खाने पीने की बात भी कर लें तो आपको पसंद आ जाती है ना। गुलाब जामुन की कीमत होती है लेकिन डब्बे की कीमत नहीं। फिर भी वो जो कागज का दोना होता है ना, उसी तराजू में तुल रहा है। अहंकार मत कर लेना, नहीं तो उसी कागज का उस समय यदि वो अहंकार करेगा तो उसका क्या हाल होता है। मिठाई तो आदमी खा लेता है और कागज के उस टुकड़े को नाली में फेंक देता है। इसलिए अहंकार नहीं, विनय से ही आपके पास में ये सब बातें आएगी। विनय के माध्यम से ही हम ज्ञानी से भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। कल हमने बोला था ना, ये आत्मवान है, ये आत्मा है, आत्मा से बात करना है, ज्ञानी से कुछ प्राप्त करना है तो हमको पहले विनयशील होना। किसी से कुछ भी लेना है तो बिना विनय के आपके पास में आ पाएगा? 3 काल में नहीं आएगा। विद्या या किसी से कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो वो विनय के माध्यम से ही है। यदि अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो प्रवचन सार में आया है, तुम अपने समान गुण वालों या अधिक गुण वालों के साथ बैठो। ये प्रवचन सार में मुनि को कह रहे हैं, श्रावक को नहीं।
श्रवण के लिए क्या संबोधन दे रहे हैं आचार्य कुंद कुंद? यदि दुख परिमोक्षम, यदि तुम अपने दुखों से मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो अपने समान गुण वाले या अधिक गुण वालों के साथ में रहे, अन्यथा तुम भी वही हो जाएगा जो वह है। काले के पास में बैठेंगे तो निश्चित रूप से कालुस लगे बिना नहीं रहेगी। इसलिए हमें उसी प्रकार का आचरण करना है और स्वयं को भी उन्हीं के चरणों में समर्पित कर देना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। समय आपका हो रहा है। देखिए अभी तक अपन पहले वो पद्यानुवाद ले लें। आचार्य श्री जी ने इन दो इस कारिका का 2 लाइन का पद्यानुवाद बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। अज्ञानी की शरण गओ तो सुनो तुम्हें अज्ञान मिले, ज्ञानी जन की उपासना से ज्ञान मिले वरदान फले। जिसका स्वामी जो होता है प्रधान उसको करता है, लोक नीति है सुनी सभी ने प्रमाण विरला करता है। प्रमाण विरला करता है, उसको प्रमाणिक कौन करेगा? अब देखो सुनने से काम नहीं, सुना भी खूब है, सुनाया भी खूब है, लेकिन जब तक ग्रहण नहीं, प्रमाण विरला करता है। आचार्य भगवान कहते हैं उसको प्रमाणिक तभी कर पाएंगे जब हमने जो सुना है और जो गुना है उसको निश्चित रूप से अपने आचरण में भी ढालें, आचरण में लाएंगे तभी वह प्रमाणिक हो पाएगा। अन्यथा लोक में यह तो प्रचलित ही है कि ज्ञानी के पास में बैठेंगे तो देखो नदी बही, अभी भी बह रही है, ऐसा नहीं कि बह के चली गई है, बही, लेकिन लाभ वही ले पाया जो उस अपने दोनों हाथों से पानी लिया और आचमन कर लिया। ये त्रिवेणी, विद्यासागर की त्रिवेणी आपके मंडी भामोरा से बहकर चली जा रही है। अब और अन्यत्र फिर वहां पर भी पानी की तृप्ति करेगी, लेकिन निश्चित रूप से आचमन जिसने किया है, जो समय पर आया है, वही तो लाभ ले पाएगा। अभी तक यहां पर 7 तत्व होते हैं, उन 7 तत्वों में मोक्ष तत्व या मुक्ति को दिलाने वाले कौन से तत्व हैं बताओ? पाठशाला की बहनें बैठी है। हाँ, संवर और निर्जरा। तो अब आगे आचार्य भगवान अन्य आगे आने वाली कारिकाओं में उन्हीं संवर तत्व और निर्जरा तत्व की चर्चा करेंगे। उनके माध्यम से अपन अपने उन कर्मों को कैसे संवरित कर सकते हैं, निर्जरित कर सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। चारों तरफ पानी टपक रहा था और उधर उस महिला के आंख से भी आंसू टपक रहे थे कि मैं कितनी धन्य हूँ और मैं कुछ खिला नहीं पा रही हूँ, इतने बड़े महान व्यक्तित्व, मेरे पास तो कुछ बना भी नहीं है। और लेकिन आचार्य भगवान बड़े मुस्कुराते और प्रशंसा से आहार ले रहे थे। आहार लेते 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 अब आहार हुआ। आहार आने के बाद पता है आपको, वो बर्तन भी नहीं थे, वो जो पात्र होता ना, आपके यहाँ तो बड़ी तपेली है, तो क्या किया जाए, कढ़ाई, उस वक्त बताया गया कि कढ़ाई रखी थी उनने अपनी। क्या रखी थी? कढ़ाई। इतने बर्तन भी नहीं थे, कढ़ाई में नीचे जो पात्र होता है वो कढ़ाई रखी थी उन्होंने। उस कढ़ाई के माध्यम से वो हो रहा था, पूरा कम बर्तन थे उस कम चम्मचों में, और उन्होंने पूरे उस छोटे से उसमें आहार करा है। आहार कराने के बाद आचार्य श्री बैठे तो आचार्य श्री ने बोले आज तो गजब हो गया। एक तो मौसम भी ऊपर से अपनी करवट ले रहा था और साथ साथ में अंदर श्रावक भी पानी बहा रहे थे। आज तो दोनों तरफ से पानी आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था आज आहार करने में। देखो ये है, लोग कहते हैं आचार्य श्री बड़े लोगों के, ऐसा नहीं है, जिसका पुण्य होता है ना उसके जाते। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है, मैं कहता हूँ ये कि आचार्य श्री जिसके यहाँ जाते वो पैसे वाला बन जाता है, वो धनिक बन जाता है, ये मान के चलना था। धनी व्यक्ति के यहाँ गुरु जी के चरण पड़े नहीं, लेकिन जिसके घर में पड़े वो धनी है, ये मान के चलना, वो पैसे वाला है, वो सब कुछ उसको मिल गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी संपदा है। गुरु के चरण पढ़ना, और वो भी आचार्य भगवान के चरण पढ़ना, बहुत पुण्य चाहिए बंधुओं। हर किसी के यहाँ गुरु के चरण पढ़ते नहीं हैं, और जिसके यहाँ पढ़ गए वो तो धन्यशाली, धन्य है वो जीव। इस प्रकार से वो आहार दान का महत्व आपसे कर रहा था मैं। और मेरा ये मानना है, मेरा क्या आचार्य उमा स्वामी का मानना है, अगर साता वेदनी आपको चाहिए तो आप
आप पता कर लो साता वेदनी के लिए कौन सा सूत्र आया है, भूत वृत्त अनुकंपा दान। मतलब क्या, अगर आप त्यागी वृत्तियों साधुओं को आहार दान कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, साता वेदनी कर्म का बंद होगा। आपको साता ही तो चाहिए, सबको चाहिए साता कर्म, अच्छा सबको चाहिए, हम सुख रहें, हम निरोगी रहें। आप निरोगी रहना चाहते हो, आप सुखी से रहना चाहते हो, तो ध्यान रखो जितना आहार दान करोगे, जितना आहार दान करवाने में सहयोग करोगे, नहीं हमारे घर में सामर्थ्य, सहयोग कराओ आप, नहीं है हम साधु के आहार कराने जाओ आपको साता वेदनी कर्म का बंद होगा। एक श्रावक था भोपाल का, जुड़ा वो आहार दान, उसने 4 महीने खूब सेवा करी, खूब वैयावृत्ति करी। उसके दिन कुछ और थे, वो चतुर्मास भोपाल में हुआ, उसके दिन और कुछ हो गए। वो कहाँ, उसको मुश्किल पड़ती थी बच्चों को फीस भरने की, इतनी उसकी स्थिति खराब थी कि बच्चों की स्थिति खराब थी, पर लगन से 4 महीने उसने सेवा करी, आज लाखों में खेल रहा है वो जब भी आता है हमारे पास एक ही बात बोलता है, मैंने 4 महीने महाराज जी वो जो आपने जो औषधि बोलते थे वो औषधि बनाता था, वो काढ़े बनाता था, भग भग के साधुओं को वो चलाता था, वो 4 महीने की सेवा है कि मेरे लिए भीख मांगने सी स्थिति थी, और आज मेरे पास लाखों है, वो सिर्फ 4 महीने की सेवा का फल है। वास्तविकता में अगर साधकों की और साधुओं की आप इस प्रकार से सेवा करोगे तो उसका फल तो आपको मिलना ही है, मिलेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं जितने वैभव और जितनी प्रतिष्ठा मिल सकती है मिलेगी, अगर आपके भाव और परिणामों में अगर किसी प्रकार का अहंकार नहीं हो, किसी प्रकार का अभिमान नहीं हो, तो निश्चित तौर से मिलेगी। और जितने भी त्यागी वृत्ति ले लो, चाहे मुनिराज ले लो, आज जब निकले हैं ना, तो निकलने में वो किन्हीं न किन्हीं साधु से जुड़े होंगे, उनके साथ आहार दान करने गए होंगे। वो एक आहार दान की ऐसी प्रक्रिया होती है, जब साधु से वो व्यक्ति जुड़ता है, जुड़ने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। बहुत से लोगों को मैंने जुड़ते देखा है उस आहार दान की प्रक्रिया से, और उन्होंने अपना जीवन भी संवारा और सजाया है उसी माध्यम से। बहुत सारे उदाहरण है, चाहे आप रामायण में देख लो, वन में राम जी और सीता जी ने चौका लगाया, चौका तो लगाया, स्वयं तो किया, लेकिन वो त्रियंश कौन, जटायु, उसने भी अनुमोदना करी, और उस अनुमोदना का क्या परिणाम निकला, उसके जो पंख उसने गंधोदक लगाया और पंख भी स्वर्ण के बन गए। सोचो आप, ये एक वो त्रियंश सिर्फ अनुमोदना कर रहा है, दे नहीं पा रहा है, अनुमोदना कर रहा है। ये मान के चलना आपको कोई बीमारी हो और आप उस बीमारी के कारण आहार दान नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर खड़े रहकर आप देखने का भी वो पुण्य कमाओ, और देखने का पुण्य भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है। आप वहां पर रहकर भी अगर अनुमोदना करोगे कि ये भगवान आज नहीं कल मेरा ये शरीर निरोग हो और मैं आहार दान दे सकूं, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी आप ये मान के चलना आपके नंबर बढ़ गए। चाहे आप शरीर अच्छा पाना चाहते हो, वो भीम उठा के देखो, भीम का शरीर बना था, कैसे बना था, इसी आहार दान और वैयावृत्ति के प्रभाव से बलशाली बना था। बलशाली ऐसा बना था, पेड़ को उखाड़ने की ताकत रखने वाले ऐसे भीम थे। पढ़ो आप कथानक, पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने महत्व दिया है अष्टमी और चतुर्दशी को। अभी तक इतने साल हो गए, मेरा सब नियम एक तरफ, एक ही नियम मैं रखता हूं, वो उसको महत्व देता हूं कि अष्टमी और चतुर्दशी को आपको शुद्धि का आहार करना है, कुएं का जल लाना है और शुद्ध आहार करना है। मेरे भाव यही होते हैं कि कम से कम एक दिन के लिए तो आप सच्चे श्रावक बन जाओ। अरे 8 दिन में एक दिन के लिए शाश्वत पर्व आता है अष्टमी और चतुर्दशी, उस दिन आप कम से कम जो श्रावक हैं वो श्रावक बन जाओ। नहीं बन पा रहे हो कोई बात नहीं, आपके साथ बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें, मत करो, लेकिन महीने में 4 दिन आप कम से कम सच्चे श्रावक बन जाओ। कम से कम साल में 50 दिन तक तो आप अपने श्रावक धर्म का पालन कर लो। इसलिए शुरू से लेकर आज तक इस नियम में कोई समझौता नहीं किया मैंने, मैं पीछे नहीं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ये नियम लेना पड़ेगा, बाकी सब नियम मत लो आप, लेकिन एक श्रावक बन जाओ आप महीने में 4 दिन, हफ्ते में 1 दिन। वो इसीलिए क्योंकि इस अतिथि संविभाग व्रत का आप पालन करते हो। मैं देता हूँ नियम, आपके साधु नहीं है मत, लेकिन आपने छत पे खड़े हो जाना, आपको बाहर खड़े होने में शर्म आती है। आप खड़े होना, पड़गान करना, ये मान के चलना कि कहीं ना कभी कोई चारण रिद्धिराज मुनिराज आएंगे और उनका पड़गान करूंगा। और हुआ ऐसा, चारण रिद्धिराज मुनिराज नहीं आए, लेकिन किन्हीं ने सोचा और एक कहीं ब्रह्मचारी जी आ गए, कहीं त्यागी वृत्ति आ गए, कहीं दीदी आ गई और आहार कराया है। बहुत से लोगों ने आहार कराया, और यहाँ तक कि अष्टमी चतुर्दशी का छोटा सा नियम दिया। बहुत सारे लोग ऐसे रहे इनको अष्टमी चतुर्दशी का नियम दिया। रामटेक में एक सज्जन थे महाराष्ट्र के, बहुत भावना थी कि आपकी पीछे चाहिए। हमने कहा बोले नहीं, ये नहीं कर सकते, हमारा कुआं नहीं है। हमने कहा तुम पुण्य बढ़ाओ, तुम सब व्यवस्था होगी, और योग संयोग की बात हो भी गई। अब वो इतने भाव बढ़े अष्टमी चतुर्दशी से, जो होना चाहिए वास्तविकता में श्रावक, उनने प्रतिमा ले ली
उन्होंने सब अपने आप होता चलता, पुण्य बढ़ता है तो अपने आप होता। उन्होंने प्रतिमा ली, कहाँ वो अष्टमी चतुर्दशी के लिए तैयार नहीं थे, पर उनके अंदर एक मोह था, नहीं पीछी चाहिए, चाहे जो करना सो कर लेंगे, हम 5 किलोमीटर दूर से ले आएंगे, पर हमको तो पीछी चाहिए। और उन्होंने पीछी ली, और पीछी ली और लेने के बाद आज प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं वो, आज प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं वो। तो ये अष्टमी चतुर्दशी का मेरा बहुत भाव होता है कि आप लोगों को उस आहार दान की उस प्रक्रिया से मैं जोड़ूं। अतिथि संविवाह व्रत अगर आप पालन करेंगे तो बहुत पुण्य इकट्ठा होगा। और पुण्य की महिमा है, मैं बार बार बोलता हूं, एक तरफ पुरुषार्थ और एक तरफ पुण्य है, एक तरफ पुरुषार्थ और एक तरफ पुण्य। पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं है, कीमत किसकी है? पुण्य की कीमत है। पुरुषार्थ का कोई बल नहीं है, बल किसका है? पुण्य का है। कैसे पुण्य का बल है? पुण्य का ही तो बल है भैया। एक राजकुमार राजा क्या उत्पन्न हो रहा है बताओ? जन्म से ही अरबों की संपदा का मालिक बन रहा है, पुण्य लेके आया था, अरबों का मालिक बन गया। और एक गरीब भिखारी क्या उत्पन्न हुआ है, वो क्या लेके आया है? पुण्य लाया है क्या? खूब पुरुषार्थ करेगा दिन भर तो भी 100-200 रुपए कमा पाएगा वो गरीब व्यक्ति क्या। और वो तो देखो अरबपति करोड़पति बन गया जन्म लेते ही। पुण्य, इसलिए पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं है। आपने भी दुकान खोली, दूसरे ने भी दुकान खोली, लेकिन आपका लाखों में हो रहा है और वो 1000 भी नहीं कमा पा रहा है। क्यों? उसने भी तो मेहनत करी, उसने भी तो पुरुषार्थ किया है। भाई पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं है, लिख के रख लेना। पुण्य की कीमत है, जहां पुण्य होगा वहां पुरुषार्थ बोना हो जाएगा। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं, पुरुषार्थ बोना है पुण्य के आगे, ये शाश्वत सत्य है, इसको लिख के रख लेना। इसलिए अगर पुण्य बढ़ाना है तो ऐसे कार्य करो। मौका मिला है छोड़ो मत, गुरु भक्ति का मौका मिला है बिल्कुल मत छोड़ो, करो जितना बन सकता है उतना करो, अपना जीवन सफल करो। और एक और बात बोलता हूं, लोभ का सर्वलोप होता है, लोभ का सर्वलोप होता है तो आहार दान से ही होता है। लिख लेना इस बात को, क्या? लोभ का सर्वलोप होता है तो आहार दान से ही होता है। आहार दान की उस प्रक्रिया से आप जुड़ेंगे तो आपके लोभ का सर्वलोप होगा। एक समय तो है अपने पास अभी, एक छोटा सा कथानक है, लेकिन बहुत छोटा है, हो सकता है आपने सुना भी होगा वो कथानक, लेकिन बहुत अच्छा कथानक है। आप उससे शायद कोई सीख लो, शायद अपने जीवन में कोई बदलाव करो। आहार दान का ये कथानक आगम में पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, हालांकि सुनाता होगा फिर भी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े सेठ हैं, धनराज सेठ। वहाँ धनराज सेठ के यहाँ एक नई नई बहू आई थी और वो धर्मात्मा थी, खूब धर्मात्मा थी। वो चाहती थी कि हमारे यहाँ चौका लगे, साधु आए, पड़गान हो, और इस भाव से वो सबको मोटिवेट करती रहती थी। और योग संयोग की बात है, नगर में साधु का आगमन हुआ और उस जो पुत्र वधू थी उन्होंने चौका लगाया। चौका लगाया, अब चौका लगाया है तो निश्चित तौर से पुण्य तो जागेगा। और बड़े महाराज अभय नंदी मुनिराज थे, उनका पड़गान हुआ। जैसे पड़गान हुआ, पड़गान होने के बाद बहुत भक्ति भाव से आहार कराया। आहार कराने के बाद योग संयोग की बात थी। वैसे ससुर साहब घर में टिकते नहीं हैं, लेकिन उस दिन ससुर साहब जी थे और मुनिराज जाए तो उनसे कह दिया पीछी तो दे लो। अब भाव तो थे नहीं, लेकिन फिर भी अब बुला लिया है तो महाराज के सामने क्या मना करें क्या? अब इतना तो कम से कम रहते ही होने, हाँ ठीक है, हाँ ये लो। और वो जाने लगे, उतने में उनने कहा हम बैठिए बैठिए महाराज जी, तो वहाँ आसन पे बिठा दिया। अब जैसे ही आसन पे बिठाया तो पुत्र वधू ने बहुत अच्छा विवेक पूर्वक और विनय पूर्वक ये कहा, महाराज जी इतने सवेरे कैसे? अब सब जो प्रश्न है में सुनते जाना, महाराज जी इतने सवेरे कैसे? तो वो ससुर थोड़ा सा क्या बोल रही है मेरी बहू, महाराज से कौन सा प्रश्न पूछ रही है, इतने सवेरे कैसे? तो मुनिराज भी समझ गए उस विद्वतापूर्ण प्रश्न का। उसने विद्वतापूर्वक समझकर उन्होंने उत्तर दिया, समय की खबर नहीं थी। क्या उत्तर दिया मुनिराज ने? समय की खबर नहीं थी। मुनिराज समझ गए ये जो पुत्र वधू है बहुत विद्वत है। उन्होंने कहा, मुनिराज ने प्रश्न किया, बेटी तेरी आयु कितनी है? बेटी तेरी आयु कितनी है? उसने कहा 3 वर्ष। उसने क्या कहा? 3 वर्ष। सुनते चलना आगे। बेटा बेटी तेरी पति की आयु कितनी है? बोले 1 वर्ष। कितनी? 1 वर्ष। अब ससुर को गुस्सा है, इसकी आयु 3 वर्ष और इसके मेरे बेटे की आयु 1 वर्ष, कोई बात नहीं। अब वो कुछ बोल तो रहा नहीं है। फिर उसने कहा, बेटी तेरी सासू की आयु कितनी है? उसने कहा 6 माह। कितने माह? 6 माह। अब फिर और कोई बात नहीं। और बेटा तेरे ससुर के अभी हुए ही नहीं है, वो जन्म ही नहीं लिया ससुर ने, तो अब क्या था?
ससुर तो आग बबूले, आप मत आग बबूला हो ना, ससुर तो आग बबूले हो गए, क्या हो रहा है ये, मेरी आयु कुछ में, मेरा जन्म ही नहीं हुआ अभी, ये स्थिति हो रही है मेरी। अब वो तो चले गए, फिर एक और प्रश्न पूछा, बेटा बेटी एक अंतिम प्रश्न और पूछना हो। हाँ बोलो। बोले ये सब ताज़ा खा रहे हैं कि बासी खा रहे हैं? तो बोले ये सब ताज़ा खा रहे हैं कि बासी खा रहे हैं? तो बहू ने कहा सब बासी खा रहे हैं। बहू ने क्या कहा? सब बासी खा रहे हैं। अब हुआ ये, चले तो गए, उधर मुनिराज गए और इधर सेठ ने कहा, अरे तूने तो हमारी, अरे पगली तूने तो हमारी नाक कटा दी है, क्या कैसे कैसे जवाब दिए तूने मुनिराज को, तू घर से बाहर निकल, आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी तू, दूसरी बहू आएगी। अब वो बहू बड़ी परेशान, फिर बहू ने कहा नहीं पिताजी, मैंने एक भी प्रश्न का जवाब गलत नहीं दिया है, सत्य दिया है, आप मेरे प्रश्न। बोले नहीं मेरी उम्र नहीं, मैं जन्म नहीं लिया। बोले आप एक बार मुनिराज के पास जाओ, अगर वो उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगी। अब मुनिराज के पास सेठ जी पहुंचे, हालांकि सब समझ तो गए होंगे, फिर भी अब बता देता हूं मैं। मुनिराज के पास सेठ जी पहुंचे और सेठ जी ने यही निवेदन किया कि आप हमारे घर आए थे, बहुत सारे प्रश्न किए थे, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ, आपसे पूछा सवेरे सवेरे क्यों, तो आपने उत्तर दिया, क्या दिया था उत्तर बताओ? तो उन्होंने यही कहा, भैया समय का क्या भरोसा, मैं क्या मानूं मेरी आयु कितनी है, कब तक मैं जीवित रह सकता हूँ, मैंने अपनी आयु तो लिखी नहीं है कि हाँ इतने वर्ष तक मेरा जीवन है, इसलिए समय का भरोसा नहीं। जवानी अवस्था सवेरे सवेरे मतलब इतनी जल्दी जल्दी क्यों? सवेरा मतलब जवानी होती है और सवेरा मतलब मेरी जवानी हैगी, और इस युवा अवस्था में मैंने दीक्षा क्यों ली, ये उनका प्रश्न था। तो मैंने यही कहा था कि काल का कोई भरोसा नहीं, कब चले जाएं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आप लोगों ने मुझसे कहा था चतुर्मास के समय, पहले प्रारंभ में बहुत से लोगों से बात हुई थी, मैंने कहा भैया समय का भरोसा नहीं, सब लोग प्रतिमा ले लो, आपने कहा कुआं करा दो, अब तो कुआं भी हो गया, अब तो प्रतिमा ले लो भैया, हैं क्यों नहीं ले रहे आप प्रतिमा? आप एक भी नाम नहीं आ रहा है प्रतिमाओं का। देखो वो भगवान की प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो भगवान की प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन सी प्रतिमा की बात कर रहा हूं? श्रावक के व्रतों की बात कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम अजर अमर हैं, अभी तो बहुत जीना है हमें, तो मत लेना, फिर कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसी कोई औषधि मिल गई हो और आपको बहुत जीना है, ऐसा लगता हो अरे आपको कल का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है, फिर आप क्यों अपने आप को, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? बताइए, एक ही एक क्लास में कब तक रहेंगे आप? आगे बढ़ें और व्रतों की ओर आपकी दृष्टि होनी चाहिए और आपका पंचम गुण स्थान बने। हमारी तो ये भावना है, बार बार भाएंगे, जितने ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है। उस वक्त 5-6 लोग तो प्रतिमा के लिए तैयार भी हो, गुरुजी के पास भी गए थे, लेकिन हमने उस वक्त कहा था 5 नहीं, मुझे कितने चाहिए? 50 में भी 10% हुआ, 90% का भी आपको करना है। और दीदी आई है, मैं दीदी से बोल रहा हूँ तैयार करो लोगों को प्रतिमा के लिए, उसमें आपका भी कुछ ना कुछ कमीशन पक्का है। जैसे कहते हैं जो ऐसा काम करता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। जो तैयार करेगा, एक व्यक्ति भी अगर एक व्यक्ति को तैयार करेगा तो ये मान के चलना उसके जीवन में बहुत बड़ी उसको सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आहार दान का और प्रतिमा का पुण्य हम चाहते हैं, तो आप 10 को तैयार करना, आपकी तो ये प्रतिमा हो जाएगी। तो आप मोटिवेट करें और दूसरों को प्रतिमा के लिए तैयार करें। अब कहाँ थी बात अपनी? चल रही थी बात कहाँ पर? हाँ, उम्र की बात किससे चल रही थी? हाँ, अब उनने बोला, क्या बोला? बोले आपकी बहू से बात हुई थी, बहू ने कहा 3 वर्ष उम्र। तो उन्होंने कहा सच्चा धर्म मैंने जब से प्रारंभ किया तभी से मेरी उम्र चालू हुई, उसके पहले तो मेरा जीवन ही नहीं था। मैंने 3 वर्ष से ही मुझे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हुई, उसी के कारण मैं तो ये मानती हूँ कि मेरा क्या हुआ, ये जीवन प्रारंभ हुआ हैगा। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो पति हैं उनकी उम्र मैंने कितनी बताई थी? 1 वर्ष। मैं बड़ी मुश्किल से 1 वर्ष अभी ही उनको तैयार कर पाई हूँ। वो मंदिर जाना चालू उन्होंने किया है। जिस दिन से उन्होंने मंदिर जाना चालू किया, मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में धर्म को प्रारंभ किया। और बड़ी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं, सासू माँ तैयार हुई है, वो मेरे साथ स्वाध्याय करती है और मंदिर भी जाना चालू कर दिया, इसलिए मैंने 6 महीने कहा। और ससुर साहब से तो हम सब परेशान हो गए, पर वो तैयार ही नहीं है मंदिर आने के लिए। तो मैंने यही कहा था, उसने यही कहा था जब तुम आने को तैयार नहीं हो, आज इसलिए आए हो कि तुम्हें विकल्प था, नहीं तो आते नहीं, तुम्हें अपनी दुकानदारी से फुर्सत नहीं। बोले हाँ महाराज जी, बस इसीलिए अभी तुम्हारा जीवन शुरू नहीं है, तुम्हारा जीवन पशुवध जीवन है,
तुम्हारा जीवन कैसा है? पशुवत जीवन है। अगर तुम चाहते हो अपने जीवन को प्रारंभ करना तो धर्म करना प्रारंभ कर दो। जब अपना धर्म प्रारंभ करोगे उस दिन से तुम्हारी उम्र चालू हो जाएगी और वही सही उम्र रहेगी, वही सही समीचीन तुम्हारी उम्र रहेगी। ससुर साहब के दिमाग खुल गए। अच्छा एक बात ये तो बताओ, अंतिम प्रश्न आपने किया था, हाँ क्या था अंतिम प्रश्न? कि सब बासी खा रहे हैं कि ताजा? तो बोले बिल्कुल सही। आपके घर से अभी कोई ऐसा दान का कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, अभी पुराना जो दान पुण्य किया था उसके बल पे आप खा रहे हो। कुछ किया? कोई भगवान विराजमान किए, कोई जिनालय बनाया, कोई बड़ा काम किया? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो बहू ने सही तो बोला है, सब बासी खा रहे हैं, ताज़ा भी खा ही नहीं रहे। ताज़ा तो जब होगा जब वो मिला है उसका आप सदुपयोग करोगे और दान करोगे तब ताज़ा होगा, तभी तो वो ताज़ा कहलाएगा। बोले बहुत बढ़िया। इस प्रकार से उस बहू ने जितने प्रश्न किए वो समीचीन प्रश्न थे और समीचीन उसके उत्तर भी थे, कहीं कोई गलत नहीं थे। अब आप अपने आप पर विश्वास करो, आपकी उम्र कितनी, वो तो एक तरफ हो गई बात, लेकिन आप विचार करो, आप सच्चे धर्मात्मा हैं तो आपकी उम्र कितनी? अगर आप सच्चे धर्मात्मा हैं, सच्चा धर्म कर रहे हैं, उतनी अपनी उम्र बांधना। और आप बासी खा रहे हैं कि ताज़ा? आप बासी खा रहे हैं कि ताज़ा, इस पर भी विचार करना कि हाँ हम बासी खा रहे हैं कि हम ताज़ा खा रहे हैं। विचार करना कितना आप दान दे पा रहे हैं अपने जीवन में, कितना आप कम कर पा रहे हैं अपने जीवन में, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात मैंने आपसे कही है कि आहार दान की इस प्रक्रिया से जरूर जुड़ना, क्योंकि मैं स्वयं बता रहा हूँ अपने जीवन की उस घटना को। मैं शुरुआत में तो वो छोटा था, बहुत ही छोटा था, जब हमारे यहाँ खंडवा में मैं पढ़ाई करता था तो खंडवा में साधुमती माता जी के साथ आहार कराने जाता था। आहार करा के एक छोटी सी कैन में एक औषधि लेके जाता था, उस वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर धीरे 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 जुड़ता गया और जुड़ने के बाद आचार्य भगवान नेमावर आए। तो नेमावर में आए तो पता चला बहुत सारा संघ चौके कम हैं और हम मतलब बड़े थे, तो हमने सब बच्चों को तैयार किया और बच्चों से कहा अपने को चौका लेके चलना है आचार्य भगवान के वहाँ। अब लड़के लड़के, हाँ लड़के लड़के मिलके अपन चौका लगाएंगे, कोई बात नहीं। सब बच्चों को तैयार किया, 12 13 14 लड़के थे। 2 दादियों को तैयार किया क्योंकि अब बनता नहीं है, तो 3 थी शायद, 3 दादियों को तैयार किया और 3 दादियाँ और हम 12 13 लड़के पूरा चौका लगाते थे और चौका लगाने के बाद अब सबके आहार हो रहे थे, अच्छा इसी के आहार नहीं हो रहे थे, अच्छा इसी बार बार आगे से निकल जाए। तो अब आदर्शमती जी के 2 बाहर हुए। बहुत सारी आरिकाएँ थी उस वक्त, बहुत पुरानी घटना बता रहा हूँ, जब पूरा संघ आया था वहाँ पर नेमावर में। तो अब आदर्शमती जी ने स्वयं आचार्य से कहा, बोले नन्हे नन्हे बालकों ने चौका लगाया है। बोले हाँ 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 पता है। आचार्य ने मुस्कुरा के जवाब दे दिया। अब पूरी परीक्षा के बाद 29 दिन बाद गुरुजी के आहार हुए। अब सोचो हम लड़के और इतनी मेहनत कर रहे हैं और आचार्य श्री क्या दूसरों क्या 10 दिन में हो रहे हैं और हमारे यहाँ 29 दिन, इतनी कड़ी परीक्षा। तो हमने आचार्य श्री से पूछ ही लिया कि आचार्य श्री जी इतनी कड़ी परीक्षा क्यों लिया आपने, 29 दिन बाद आए। बोले भैया अगर पहले आ जाता अब तो तुम पहले ही चले जाते। आचार्य श्री बोलते हैं पहले आ जाता तो पहले ही चले जाते, इसलिए अब देखो अब आया हूँ तो इतने दिन रुक तो गए, बताओ रुक। हाँ आचार्य श्री बहुत खींचा, 15 दिन के बाद हिम्मत नहीं थी। पूरे लड़कों को इकट्ठा करके लाना है, उनको बुलाना है, बहुत हिम्मत करके, वो सिर्फ आपके आहार के लोभ के चक्कर में इतने दिन लग गया। नहीं तो 8 दिन की भावना थी, खींचते खींचते 15 दिन कर लिए, 29 दिन तो आपके निमित्त। बोले बस आपका धर्म ध्यान ज़्यादा दिन करना था इसलिए इतने दिन नहीं आया मैं। मतलब सोचो आज ऐसी कितना सोचते हैं, उस वक्त हम बहुत छोटे थे, उस वक्त की ये बात है कि उसी वक्त से शुरुआत हुई थी, उसी वक्त से जुड़ी से हम विशेष तौर से जुड़े थे। तो आप भी आहार दान का मौका मिले तो कभी छोड़ना मत, कभी भी मिले तो उसमें बिल्कुल हाँ करना है हमें, साधु को आहार दान देना। इसलिए मैंने जो पीछे वाले देने लेने वाले 2 महीने में एक बार सुपात्र दान का इसलिए रखा है कि इस दान से बढ़कर कोई दान नहीं है।